गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समुच्चय पर एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 करा चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 1.4। इसमें हमको एक क्वेश्चन दिए हुए, इसमें हमको सम्मिलन ज्ञात करना है। तो इसके आंसर में x इक्वल टू दिया हुआ है 1, 3, 5 और y इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3। तो x सम्मिलन y यानी x संग b का चिन्ह इस तरह से यूज करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, बनाएंगे। आपको बता चुके सम्मिलन की परिभाषा कि हम समुच्चय x और समुच्चय y दोनों के अवयवों को कंबाइन कर देंगे। तो यहां देखते हैं हम एक दोनों में है, कंबाइन कर दिया। 2 इसका भी अवयव आ गया, फिर 3 इसका अवयव आ गया, फिर बचा 5। तो स्पष्ट है कि x संग y में, x यूनियन y में x के भी अवयव हैं और y के भी अवयव, दोनों के अवयव हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, a संग b। तो इसमें हम क्या करेंगे, a के सारे अवयव ले लेंगे, a, e, i, o, u, और हम देखते b के अवयव लेना। तो b में b का a तो पहले आ चुका है, b इसमें नहीं आया है तो b और लिख लेंगे, और c भी नहीं आया है, c भी लिख लेंगे। तो a संग b में a के सारे अवयव शामिल हैं और b के भी सभी अवयव शामिल हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। इसमें a क्या लिखा हुआ है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज की प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, 3, 6, 9, 12 इस तरह से अनंत तक हो जाएंगी। ठीक है। और b जो है वो क्या दिख रहा है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमको इनका यूनियन बनाना है। तो क्या करेंगे, इनके अवयवों को शामिल करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो b के सारे अवयव आ गए। अब 3 के बाद अब a का कौन सा, 3 इसमें शामिल है, अगला अवयव आता है 6, उसके बाद आता है 9 और फिर आता है 12 और ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें a के भी सारे अवयव हैं और b के भी सारे अवयव हैं। तो यह क्या कहलाएगा, a यूनियन b। ठीक है। इसी प्रकार से आपको चौथा और पांचवा आपको करके हमको चेक कराना है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो हमको ये चेक करना है कि क्या a उपसमुच्चय b का। तो a दिया हुआ है a और b, और b दिया हुआ है a, b, c। तो हम ये देखते हैं कि a के सारे अवयव, a के सभी अवयव b के भी अवयव हैं। अतः क्या हो जाएगा, a उपसमुच्चय है b का। ठीक है। दूसरा भी हमको, यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हो कि a उपसमुच्चय b का, तो a संग b क्या होगा, a संग b। चूंकि b इसके अंदर है तो उसका मान कितना आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथा क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तो आपको a संग b, a संग c, b संग c ये सभी ज्ञात करना है। तो अभी हमने संघ का, यूनियन का नियम बताया, उसके आधार पर इन सबको आप कर सकते हैं इजीली। तो ये आप करके हमको चेक कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ए बी सी डी ये समुच्चय दिए हुए हैं। तो ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, ए सर्वनिष्ठ बी, इसका मान ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं, जो अवयव ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, उन अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा,
सर्वनिष्ठ कहलाता है, इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। तो इसमें हम, आप देखो कि कौन सा अवयव दोनों में है। 3 बी में नहीं है, 5 बी में नहीं है, 7 ए में भी है और बी में भी है, तो इसके सर्वनिष्ठ में भी आएगा 7। इसके बाद 9 ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है, तो 9 को इसमें सर्वनिष्ठ में लेंगे। 11 ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है, तो 11 आ जाएगा। उसके अलावा कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो यह ए सर्वनिष्ठ बी का समुच्चय हो गया। इसी प्रकार बी सर्वनिष्ठ सी चेक करेंगे। बी सर्वनिष्ठ सी, तो आप बी और सी के जो कॉमन अवयव हैं उनको चेक करेंगे। तो आप देखेंगे बी में और सी में कौन सा कॉमन, 11 है, फिर इसके बाद 13 है, इसके बाद कोई अवयव कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन करना है और हमको सभी करके चेक कराएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें समुच्चय ए, क्वेश्चन नंबर 7 है। समुच्चय ए क्या दिया हुआ, समुच्चय ए एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाएगी। और बी क्या दिया हुआ है, सम प्राकृतिक संख्या है, 2 4 6 8 10, ये हो जाएगा। हमको क्या करना है, ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है। तो इसमें कॉमन कौन सा होगा, कॉमन तो 2 कॉमन है, 4 6 8 10, ये कॉमन है दोनों में, तो यह इसका सर्वनिष्ठ में ये अवयव आ जाएंगे। इसी प्रकार आपको सभी करना है, बहुत सिंपल है, सभी बन जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा 2 युग्म है समुच्चय के असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब होता है कि दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में रिक्त समुच्चय हो, कोई अवयव कॉमन ना हो। तो पहला वाला हम करके देखते हैं। इसमें एक समुच्चय दिया है ए 1 2 3 4 और दूसरा समुच्चय दिया है बी, एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 और 6 के बीच में है। इसमें मतलब कौन कौन सा आ जाएगा, 4 5 6। तो ए सर्वनिष्ठ बी, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। ठीक है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, इसीलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। इसमें भी ई कॉमन आ रहा है दूसरा, तो दूसरा भी जो युग्म में है समुच्चय का असंयुक्त नहीं है। तीसरा देखते हैं, इसमें एक संपूर्णांक है, संपूर्णांक, संपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। और विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इनका सर्वनिष्ठ जो है वो रिक्त समुच्चय होगा, 0 भी आ जाएगा इसमें, रिक्त समुच्चय है। इसलिए यह योग में, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों समुच्चय जो होंगे ए और बी असंयुक्त होंगे। तो तीसरा जो है असंयुक्त है, पहला और दूसरा असंयुक्त नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमको इसमें अंतर समुच्चय ज्ञात करना है। अंतर समुच्चय, तो a माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे, a माइनस बी में a के वे अवयव जो b में ना हो। तो देखो जरा, a का अवयव देखो 3 b में नहीं है तो इसमें आएगा, 6 b में नहीं है तो इसमें आएगा, 9
बी में नहीं है, इसमें आएगा। 12, 12 बी में भी है, इसलिए इसको हम शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 15 ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसको शामिल करेंगे। 18 बी में नहीं है तो इसको भी शामिल करेंगे। फिर 21 बी में नहीं है तो इसको शामिल करेंगे। तो ये अवयव क्या है? ए के सभी अवयव जो बी के अवयव ना हो। ओके, तो इस तरह के समुच्चय वो अंतर समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ए के सारे अवयव लिए हैं, वो अवयव को छोड़ दिया है जो बी में भी है, जो ए में भी है और बी में, उनको हटा दिया है। ठीक है, तो ये ए माइनस बी होगा। इसी प्रकार से बहुत सिंपल है, सभी आप ए जितने हैं सभी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते अगले क्वेश्चन पर। आपको अंतर समुच्चय हमने बताया है, तो आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही प्रोसेस अपनाना है 10वें क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में, 12वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। अतिरिक्त के बारे में बता चुका हूं, तो ये आप सभी क्वेश्चन करके हमको चेक कराएंगे। थैंक यू।